जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रेरणा। और देखिए लगातार बात हो रही है भारत पाकिस्तान की एक तरह से जंग कीजिए। और देखिए पाकिस्तान ने भारत पर दागी है फतेह 2 मिसाइल। पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल सिरसा में ढेर कर दिया गया है और भारतीय सेना ने नाकाम किया है एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना करतूत को। भारत ने पाकिस्तान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 को हरियाणा के सिरसा में इंटरसेप्ट कर हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान को खुशबू अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 पर बेहद नाज था, लेकिन देखिए एक बार फिर से उसकी कीदड़ भपकी की रियलिटी दिखा दी है भारत ने। बिल्कुल, और इससे पहले भी प्रेरणा देखिए जितनी भी कोशिश पाकिस्तान ने की है, हर उस कोशिश को नाकाम किया है भारत ने। और एक बार फिर से फतेह 2 मिसाइल दागी गई, भारत पर कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से वही हाल हुआ है। और अब तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत के सुरक्षा कवच को भेदना नामुमकिन है, जिसकी कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन हर कोशिश को नाकामयाब करती हुई भारतीय सेना। तो पाकिस्तान ने भारत पर फतेह 2 मिसाइल दागी, लेकिन भारत ने इसे भी इंटरसेप्ट कर लिया है और निस्तनाबूद कर दिया है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके की हिमाकत जो है वो की जा रही है। और आप सुन सकते हैं हरियाणा के सिरसा में इंटरसेप्ट कर हवा में ही इसे ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 पर काफी नाज था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर अब लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है और दो तस्वीरें, भारत भी इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और अभी से नहीं, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, हमारी जो सेना है वो डिफेंडिंग नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त, एक तरफ जहां हरियाणा के सिरसा में फतेह 2 मिसाइल दागी गई पाकिस्तान की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ देखिए अवशेष जो है वो मिले हैं, जिसको पुलिस जो है बिल्कुल सिरसा की तस्वीरें ही लगातार हम प्रेरणा दिखा रहे हैं। और आपको बता दें फतेह 2 एक गाइडेड रॉकेट प्रणाली है, जिसे पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 में परीक्षण के बाद सेना में शामिल किया था। यह फतेह 1 का उन्नत संस्करण बताया जाता है। और आपको बता दें कि दावा लगातार ये किया गया कि इसका इस्तेमाल किया गया, और अब देखिए उसकी हालत जो है वो हम आपको फतेह 2 की रेंज और ताकत भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए फतेह 2 की रेंज एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा फतेह 2 ईरान द्वारा विकसित की गई है और अपनी सटीकता और मारक क्षमता के लिए फतेह 2 जानी जाती है। फतेह 2 फतेह 1 का अधिक विकसित संस्करण है और इसी फतेह 2 जो कि हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान ने दागा, इसे हवा में ही भारतीय सेना ने, और कहीं ना कहीं जो चक्रव्यूह बनाया है खुशबू, चाहे हम S-400 की बात करें, लगातार इस चक्रव्यूह के जरिए ये जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब इस वक्त भारतीय सेना दे रही है। बिल्कुल। और 3 तस्वीरें इस वक्त अलग अलग जगहों की, किस तरीके से अटैक पाकिस्तान करता है, लेकिन मुंह की भी उतनी ही इंटेंसिटी से खाता है। बिल्कुल, और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तकरार के बीच पाकिस्तान ने लगातार दावे किए और कहा यह गया कि लगातार जो मिसाइल्स हैं उससे हमले किए गए हैं। और अब आपको बता दें कि मिसाइल जो फतेह 2 है उसे भारतीय ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन उसे मार गिराया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पाक हमले के बीच भारतीय सेना का बयान सामने आया है। हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी है, सेना की तरफ से यह स्टेटमेंट कहा गया है। अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। बिल्कुल, हम दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर देंगे। तो देखिए ये पोस्ट, पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। एक ऐसी घटना में आज लगभग सुबह 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई दुश्मन के हथियार बंद ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। तो ये ऑफिशियल साइट से ये पोस्ट सामने आया है। हमारी वायु रक्षा इकाइयों द्वारा दुश्मन के ड्रोन को तुरंत ही नष्ट कर दिया गया। तो प्रेरणा देखिए ये लगातार देखा गया, जब जब ड्रोन से हिमाकत की गई है नुकसान पहुंचाने की भारत को, हर उस ड्रोन को नाकाम किया गया है, उस साजिश को भारतीय सेना की तरफ से नाकाम किया गया। आगे भी उन्होंने लिखा है कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने और नागरिकों को खतरे में डालने का पाकिस्तान का यह जबरदस्त प्रयास अस्वीकार्य है। भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देगी और खुशबू कर भी रही है। 3 दिन बीत चुके हैं, कल तीसरा दिन था और लगातार इसी
इसी तरीके से जो सिविलियंस के इलाके को जो निशाना पाकिस्तान बना रहा है, दिखाता कि कितना कायर देश पाकिस्तान है। बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल और लगातार हम फतेह 2 की भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से गाइडेड रॉकेट प्रणाली है जिसे पाकिस्तान ने 2021 में परीक्षण के बाद सेना में शामिल किया था। ये फतेह 1 का उन्नत संस्करण है। 250 से 400 किलोमीटर इसकी रेंज, पारंपरिक युद्ध सामग्री इसकी मारक क्षमता में है और गाइडेंस जो है ये इंटरशियल और सैटेलाइट नेविगेशन अंतिम चरण में टर्मिनल गाइडेड है। सटीकता जो है इसकी 10 मीटर बताई जाती है CEP से। लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल लॉन्चर है ये। और अब आप समझिए कि कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही है भारत के सामने। जो हाल किया है भारत ने वो दुनिया देख रही है और लगातार तमाम तरीके की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हर कोशिश नाकाम। पाकिस्तान अपनी तबाही की तारीख खुद ही चुन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक। बिल्कुल। और इस बीच लगातार बता दें फैक्ट चेक में कि लगातार झूठे दावे भी पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, ये देख लीजिए। और अब आपको ये भी समझना होगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप समझें कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है और इसलिए किस तरह की जो असलियत है वो लगातार सामने लाने की कोशिश है। क्लेम ऑफ एक्सप्लोजन्स अराउंड श्रीनगर एयरपोर्ट इन जम्मू कश्मीर इज फेक। लगातार देखिए PIB की तरफ से इस तरीके के फैक्ट चेक किए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बौछार कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरफ से देखिए 2 मोर्चों पर एक लड़ाई है। एक तरफ तो वो लड़ाई ड्रोन और बाकी चीजों को मारा जा रहा है जिसमें नाकामी, और दूसरी तरफ आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से गलत मैसेजेस जो है स्प्रेड करने की कोशिश है। ये एक और मैसेज जो गलत स्प्रेड करने की कोशिश है वो भी आप देख रहे हैं और लगातार फेक बताया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये फेक न्यूज है। और देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर धमाके की भी ये फेक न्यूज सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक सोशल वॉर भी शुरू हो गया कुछ। ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ, एक वो लड़ाई जो सीमा पर लड़ी जा रही है, तो दूसरा सोशल मीडिया पर इस तरीके के फेक न्यूज की बौछार है। तो आप इस तरीके के किसी भी फेक न्यूज पर इसे ना तो शेयर करिए जब तक कि इसका कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो नहीं आ जाता। देखिए किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर अटैक की ये जो फेक न्यूज है वो फैलाई जा रही है इस वक्त, और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और PIB को आप देखिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, वहां पर एक एक इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट चेक उनका किया जा रहा है। जितने भी फेक न्यूज है, गलत अफवाहें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और कुछ इसी तरीके का हमने पुलवामा अटैक के बाद भी देखा था खुशबू कि जो एक सोशल वॉर था वो शुरू हो चुका था। देखिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड जो है वो खत्म हो रही है। और देखिए लगातार कल ही जो इंडियन अगर आप देखिए फ्यूल की तरफ से जो बातें सामने आई उसमें भी ये कहा गया कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना ईंधन की ना गैस की, हमारे पास सब कुछ प्रॉपर है। तो ये तमाम भारतीयों को समझना होगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर कई गलत खबरें चल रही हैं। भारत पाकिस्तान के बढ़ते चुनाव के बीच भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है और इसे रोकने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना ही होगा। और इसे बेहद संवेदनशील समय में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। भारत का 70% बिजली ग्रिड खराब होने का दावा किया गया है और साइबर हमले के कारण बिजली ग्रिड खराब होने का दावा किया गया है, जिसका कि फैक्ट चेक भी किया गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी, PIB फैक्ट चेक ने दावे को सीधे तौर पर झूठा बताया है। तो बेहद संवेदनशील समय में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी। इसी सिलसिले में PIB फैक्ट चेक ने कई खबरों को फेक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए साइबर हमले के कारण भारत का 70% बिजली ग्रिड खराब हो गया है, जिसे PIB फैक्ट चेक ने सीधे झूठा दावा करार दिया है। बिल्कुल। और देखिए ये पहला मौका नहीं है, जब से ये तमाम स्थितियां शुरू हुई तब से पाकिस्तान इस मोर्चे पर भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। कोशिश ये कर रहा है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाए, वो कोशिश ये कर रहा है कि झूठे न्यूज जो है वो फैलाए, लेकिन लगातार फैक्ट चेक किया जा रहा है। लगातार हम भी अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत। और इसलिए आप किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले एक बार कोशिश जरूर करें कि उसके फैक्ट चेक से जरूर गुजरे कि वो सही है या गलत, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बौछार है और पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से भारत को तोड़ा जाए, जिसमें उसे कहीं से भी कामयाबी नहीं मिल रही है। कह सकते हैं ना कुछ डिजिटल प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और धड़ल्ले से ऐसे वक्त में सोशल मीडिया पर इस तरीके की फेक न्यूज फैलती है, तो आप भी बचिए। PIB फैक्ट चेक हमेशा करता आया है और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार PIB की तरफ से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से इन अफवाहों का फैक्ट चेक किया जा रहा है, लगातार इन्हें सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ये जो फैक्ट चेक्स हैं जो PIB कर रहा है, आप इन्हें सर्कुलेट कीजिए, लेकिन जो अफवाहें फैल रही हैं उन्हें सर्कुलेट करने से आपको बचना है, क्योंकि एक वॉर वो भी है जो सीमा पर लड़ी जा रही है, लेकिन ये वॉर जो है जिसमें कहीं
ना कहीं हम भी इंक्लूडेड हैं, तो हमें ऐसी तरीके की जो स्टोरीज हैं, जो फेक इंफॉर्मेशन है, इसे शेयर करने से बचना होगा। 3 अलग अलग देखिए फेक न्यूज जो फैलाई गई थी कि 70% जो ग्रिड है उसको लेकर फेक न्यूज, और जयपुर एयरपोर्ट पर अटैक का फेक न्यूज, और श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्सप्लोजन्स हुए हैं, इसको लेकर फेक न्यूज जो जारी हो रही थी, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था, उसको लेकर अब पीआईबी फैक्ट चेक किया गया है। बिल्कुल, और हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहन कुमार जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अब 2 मोर्चों पर लड़ाई हो रही है, एक तरफ वो लड़ाई जो बॉर्डर पर लड़ी जा रही है जिसमें मार खा रहा है लगातार, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि डिजिटल वॉर जो है उसने वो शुरू कर रखा है, क्योंकि लगातार फेक न्यूज फैला रहा है, फेक दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हम उस दावे को हमेशा ही निरस्त करें, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो कोशिश है वो सामने नजर आ रही है। मोहन जी, देखिए, पाकिस्तान के साथ इस वक्त हमारी 2 नहीं एटलीस्ट 5 मोर्चों पे लड़ाई चल रही है। पहला मोर्चा है हमारा मिलिट्री ऑपरेशन, दूसरा मोर्चा है हमारी कूटनीतिक जो सामरिक नीति है, कूटनीतिक नीति है, कूटनीतिक लेवल के ऊपर भी हम लोगों का पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। और तीसरा जो हम लड़ाई बोल रहे हैं वो है पाकिस्तान के व्यापार को लेकर। चौथी लड़ाई है सिंधु नदी का पानी और ज्योग्राफिकल उसको लेकर। और 5वीं लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो है पाकिस्तान का जो टेररिस्ट बेस है उसको खत्म हमने कर दिया है। ये एक लड़ाई उस लेवल के ऊपर चल रही है। सो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं वो इस तरह के कोई भी कंट्री करता है। हम लोग भी प्रोपेगेंडा वारफेयर, मॉडर्न वारफेयर का आजकल एक पार्ट एंड पार्सल है। और ये आपने बड़ा अच्छा अपने दर्शकों को बता दिया है कि इस तरह की फेक न्यूज से बचना चाहिए। दुश्मन जो है, हमको दुश्मन की चाल का ये पता होना चाहिए कि दुश्मन किस तरह की चाल चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से, आपने बड़ी अच्छी तरीके से ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जब तक किसी न्यूज का फैक्ट चेक ना कर लें, आपको उस न्यूज पे यकीन नहीं करना है। अपने डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, और अपने ऊपर भी पूरा विश्वास रखना है कि आप उस कंट्री के नागरिक हैं जिस कंट्री ने कभी दुनिया में किसी से हार नहीं मानी है। अच्छा सर, आपने अंग्रेजी जैसी ताकत को उखाड़ के बात करी, तो देखिए सर, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना हो, 3 एयरबेस को नष्ट करना हो, आतंकी लॉन्च पैड्स को खत्म करना हो, और वही एक तरफ भारत तो अटैकिंग मोड में है ही, लेकिन बीएलए भी अटैक कर रहा है, तो हर तरफ से पाकिस्तान को मार पड़ी है। लेकिन ताजुब की बात है सर कि लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के पास जो है लड़ाई करने के लिए 2 या 3 दिन का असला और बचा है, और वो इस तरह की गीदड़ बक्की करेगा। 2-3 दिन बाद, जहां तक मेरा ख्याल है, तो पाकिस्तान अपने घुटने टेक देगा और वो खुद ही इंटरनेशनल अथॉरिटीज के पास भी, बाकी कंट्रीज के पास जाके गुहार लगाएगा कि भी इंडिया को अटैक करने से रोका जाए। एक छोटा कंट्री होने के नाते पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज जल्दी कर सकता है, ये उसको एक एडवांटेज है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, और हमें अगर फोर्सेस को मोबिलाइज करना है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा तो सर, एक बात चीज बताइए, जो बात आप कह रहे हैं कि वो दूसरी कंट्रीज के पास जाएगा मदद मांगने के लिए, कौन सी वो कंट्रीज हैं जो उसके साथ खुलकर आएंगी? क्या ये सिचुएशन यूक्रेन और रशिया वाली दिख रही है, जहां पर यूक्रेन को मदद नाटो देशों से मिल रही है और वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है? क्या पाकिस्तान को भी ऐसा ही सपोर्ट मिल सकता है जिसमें वो इस तरह की लड़ाई, लेकिन क्योंकि भारत अपने आप में एक मजबूत देश है, उसके खिलाफ जाने के लिए देशों को सोचना पड़ेगा। देखिए, 3 कंट्रीज जो हैं अभी तक खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गई हैं। वो एक तुर्की है, दूसरा अजरबैजान है, और तीसरा चाइना है। चाइना को मैं नहीं कह सकता कि खुल के सामने आए हैं, बट डेफिनेटली चाइना जो है वो एक टैसिट सपोर्ट है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री बिजनेस पार्टनर है, जिसको मैं कह सकता हूँ। 80% ऑफ आर्मामेंट पाकिस्तान का चाइना से ही आ रहा है, और जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं वो भी चाइनीज है, और मोस्ट ऑफ द वेपनरी भी वो चाइनीज ही यूज कर रहे हैं। चाइना को जो तो 3 कंट्री तो मिनिमम जो है उसके साथ में है। बाकी कुछ कंट्रीज हैं जो उसको टैसिट सपोर्ट, यानी कि सामने से ना हो के वो खुले रूप में सामने नहीं आते, फिर भी पाकिस्तान को वो सपोर्ट करते हैं। ऐसी कुछ कंट्रीज भी हैं। दूसरा, जो ये मिलिटेंट वर्ल्ड है, जिस तरह की कुछ कंट्रीज हैं, एक मिलिटेंट्स का भी एक अपनी दुनिया है अपने आप में, उनका अपना फाइनेंस सिस्टम है। क्योंकि भारत ने उनके
टेररिस्ट के जो वो है, एक उनका जो सिस्टम है, बेस है, उसको हिलाया है, इसलिए वो भी बिलबिलाए हुए हैं। और मेरे ख्याल से वो लगता है कि वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये वो भी नहीं चाहते कि सर अब तक तो जो स्थिति लगातार नजर आई है और जो भी वेपन जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरह से भारत ने मार गिराया है, अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे सिरसा में फतेह को भी किस तरह से मार गिराया है भारत ने, पाकिस्तान को ये तो समझ में आ गया होगा कि वो कितने पानी में है। आने वाले समय में पाकिस्तान के पास और विकल्प क्या बच जाते हैं सर भारत के लिए? देखिए खुशबू, पाकिस्तान को शुरू से पता है वो कितने पानी में है, और उसका ये जो वेपनरी सिस्टम है ये 3 से 4 दिन ज्यादा नहीं चलने वाला है, ये पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने शुरू से उसको ये रहा है कि वो पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि हिंदुस्तान के साथ वो कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, और इसी से बचने के लिए उसने जिसको हम कहते हैं छद्म युद्ध, ये जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो के वो इस तरह का करता है, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर करता है, जिसको हम हिंदी में कहें तो एक छद्म युद्ध करता है। युद्ध तो करता है लेकिन सामने आके नहीं करता है। ये उनकी शुरू से कूटनीतिक भी रही है और सही से इनकी स्ट्रेटेजी भी रही है। तो मेरे ख्याल से आपको, चूंकि दुनिया में हमने सबको एक्सपोज कर दिया है कि इस तरह का ये जो छद्म युद्ध भी हमारे खिलाफ युद्ध ही माना जाएगा। ये हमने पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी कंट्री का पीस डिस्टर्ब करे, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर अटैक करते हैं, वो चाहे डायरेक्ट अटैक हो या फिर वो इनडायरेक्ट अटैक हो, जिसको छद्म युद्ध भी कहते हैं आप, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी से पाकिस्तान इस वक्त बिलबिलाया है, दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है जी। और एक चीज पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, वो है कि भारत की जो देखिए आतंकियों को शहीद का दर्जा देना ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि आईएमएफ ने जो फंड देने की घोषणा की है उसको आप किस तरीके से देखते हैं ऐसे वक्त में जब कहीं ना कहीं वो वॉर वाली सिचुएशन है और ऐसे में आईएमएफ का फंड देना पाकिस्तान को? देखिए प्रेरणा, अभी तक जो है वो पाकिस्तान का जो अटैक है, ये जो आईएमएफ का फंड देने का प्लानिंग था, ये बहुत पहले हो चुका था जी। और ये सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी हुआ है। मेरे ख्याल से इंडिया को हम लोगों ने पहले भी किया है, FATF में हम लोग ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान को वापस एक ग्रे लिस्ट में लाके, ये जो इमदाद है, जो मदद पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड मिली है, इट कैन ऑलवेज बी स्टॉप्ड। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, इसको आप उस तरह से न लें। अगर पाकिस्तान ने अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं किया तो FATF की ग्रे लिस्ट में आने सर, से हम आपके पास आएंगे सर, आप यही से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। इसी बीच अपने दर्शकों को एक फिर से देखिए फैक्ट चेक दिखा देते, जिसका जिक्र सर भी कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता चले कि सही क्या है गलत क्या है। देखिए दावा ये किया जा रहा है कि महिला पायलट को पकड़ लिया गया, लेकिन ये दावा पूरी तरह से फेक है, जो कि हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि देयर आर न्यूज दैट इंडियन फीमेल एयरफोर्स पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह कैप्चर्ड इन पाकिस्तान व्हाइल शी जंप्ड फ्रॉम द जेट। वीडियो टू वॉच आउट। बाय द वे देखिए किस तरीके से पूरे ट्वीट को ये जो सर्कुलेट किया जा रहा है फेक न्यूज, इसको लेकर लगातार पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल का ये दावा किया गया कि इस पायलट को पकड़ा गया है। PIB ने महिला पायलट को पकड़ने का दावा झूठा बताया है। और सवाल ये है कि ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिससे कि ये पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके मायने आप समझिए कि ये अपने आप में कितना ज्यादा आप समझिए गैर जिम्मेदार ये मुल्क है और वहां के रहने वाले लोग हैं। आप समझिए वहां के ऑफिशियल जो आप समझिए एक तरह से ये देखिए जो आप देख रहे हैं ब्लू टिक तरह से, एक तरह से समझिए ये वेरीफाइड अकाउंट है, यानी कि कुछ जानबूझकर डेलिबरेटली ये किया जा रहा है। और एक वॉर तो वो लड़ ही रहा है, वो करना ही चाह रहा है, लेकिन एक सोशल वॉर भी पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है लगातार। इस तरीके के जो ये फेक इंफॉर्मेशन है इसे स्प्रेड कर और देखिए वेरीफाइड अकाउंट है, ये ब्लू टिक अकाउंट है, ताकि लोगों को कहीं से भी शक ना हो। और एक बार फिर से हम लौटते हैं, हमारे साथ मोहन कुमार रक्षा विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सर देखिए जिस फैक्ट चेक की आप बात कर रहे थे, एक और ऐसी खबर सामने आई है कि महिला पायलट को पकड़ा गया है और वो भी वेरीफाइड हैंडल से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी वॉर पाकिस्तान खेलना चाहता है, सोशल मीडिया वॉर भी खेलना चाहता है? देखिए बिल्कुल प्रेरणा, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। चाइना के पास तकरीबन 2 लाख लोग ऐसे हैं जो डिजिटल वॉरफेयर करते हैं और पाकिस्तान के पास भी कम से कम भी 30,000 से 50,000 लोगों की इस तरह का एक कोर है उनका, जिसमें 30,000 से 50,000 के बीच में लोग हैं जो ये डिजिटल वॉरफेयर में यकीन करते हैं और डिजिटल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं वो लोग। तो उनका रात दिन का काम यही होता है कि किस तरीके से जो
इस तरह की न्यूज को, भ्रामक सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इंडियन लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर वो एक असर डाले। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है सर कि शायद पाकिस्तान ये समझता है कि जो उनके रक्षा मंत्री हैं या फिर जो उनके बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो बयान सामने आता है। सर, हम आपके पास आएंगे और यहीं से सर मैं अपना सवाल भी करूंगी। इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। बीएसएफ जम्मू ने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में बीएसएफ चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी है। बीएसएफ ने उचित तरीके से जवाब दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स की चौकियों और संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। अखनूर क्षेत्र के सामने सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरीके से जो है कि नष्ट कर दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा करने का हमारा संकल्प अडिग है, ऐसा कहना सेना का। और ये फुटेज भी देखिए, कुछ भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार अटैकिंग मोड में भारतीय सेना है। हर एक्शन का जवाब दिया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त बड़ी जानकारी, बीएसएफ जम्मू ने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट किया है। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में बीएसएफ चौकियों पर बिना उकसावे की गोलीबारी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि बीएसएफ ने उचित तरीके से जवाब दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों और संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। अखनूर क्षेत्र के सामने सियालकोट जिले में लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरह नष्ट किया है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, भारत की यही कोशिश है, जहां जहां पर आतंकवाद है, जहां जहां पर आतंकवाद से रिलेटेड जो इनके लॉन्च पैड है वो भी खत्म किए गए हैं। और लगातार सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मेरा सवाल अगला अब यही है, दो बातें थी। एक तरफ तो ये कि जो सीरियसनेस है, और अमृतसर की ये एक तस्वीर आ रही है सर, उसके बाद आपके पास आते हैं। अमृतसर की ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर भी सामने आ रही है। पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया है, जिसको लगातार हम देखते सामने आ रहे हैं, और अब ये तस्वीर भी सामने आ रही है। बिल्कुल, और इसी तरीके से देखिए जैसलमेर में भी और हरियाणा के सिरसा में भी मलबे दिखे थे। तो लगातार जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। और ताजुब ये है खुशबू की सिविलियंस का जो इलाका है, वहां पर अटैक करने की कोशिश बार बार पाकिस्तान कर रहा है। वो दिखाता है, साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान कितनी कायरतापूर्ण हरकत करने पर आमदा हो चुका है। और ये तस्वीर देखिए, ये जो ड्रोन है मार गिराया गया है, नष्ट कर दिया गया है। अमृतसर में ये मलबा मिला है, अमृतसर की ये तस्वीर, और ऐसे ही अलग अलग जगहों की तस्वीर लगातार आप लाइव टाइम्स पर देख रहे हैं। अमृतसर में ये मलबा मिला है, अवशेष है, ड्रोन के अवशेष हैं, जिसे कि भारतीय सेना ने समय रहते नष्ट कर दिया। तो ये लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार बताने की कोशिश हमारी यही है कि आप देखिए किस तरह से भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती हुई पाकिस्तान के हर हमले का। और लगातार सर की मौजूदगी भी हमारे साथ है। सर देखिए, सवाल एक मेरा यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हर एक कोशिश को नाकामयाब किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि उनके रक्षा मंत्री इस तरह का बयान देते हैं कि हमने सोशल मीडिया पर देखा तो हमें पता चला, क्या वो ऐसे ही समझते हैं कि भारत के लोग हैं? क्योंकि भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ये फर्क समझना होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल खुशबू, आपकी बात मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। पाकिस्तान इस तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिंदुस्तान इस तरह से एकजुट होकर उनके खिलाफ हो जाएगा। पाकिस्तान को कभी यकीन ही नहीं था कि जो हिंदुस्तानी राजनेता हैं और हिंदुस्तानी आर्मी का इतना अच्छा तालमेल होगा। पाकिस्तान को कभी यकीन ही नहीं था कि हिंदुस्तानी मीडिया जो है इतनी अच्छी तरीके से अपने लोगों को गाइड कर पाएगा, कि पूरा एक एक बच्चा जो है आज हिंदुस्तान का, वो अपनी फौज के पीछे खड़ा है, अपने राजनेताओं के डिसीजन के पीछे खड़ा है। ये पाकिस्तान की इमेजिनेशन से आगे की बात हो गई है। फिर पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान, और पाकिस्तान ने ये भी नहीं सोचा होगा कि जो पहलगाम में हुआ और जिसके बाद पूरा कश्मीर एकजुट नजर आया, क्योंकि तोड़ने की कोशिश थी उनकी, लेकिन वो तोड़ने में सफल हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं एकजुट भारत की तस्वीर सामने आई है। सर आपके पास आएंगे, इसी सवाल का जवाब लेंगे लगातार, और आगे भी इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी लगातार।